क्या हाल है दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं डायना हूँ, शेमलेस और मंगलवार के रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम फ्लेम ऑफ पैशन पर चर्चा करेंगे। हम यह पता लगाएंगे कि इसे बंद होने से कैसे रोका जाए, क्योंकि वास्तव में कई सालों तक रिश्ते में रहने के बाद कभी कभी चीजें शांत हो जाती हैं और तीव्रता कम हो जाती है। खैर मेरे प्यारे बेशर्मों, हमेशा की तरह मैंने यह जांचना शुरू कर दिया कि विशेषज्ञ हमें उस लॉ को जीवित रखने के लिए क्या सुझाव देते हैं। यहाँ मैं इसे आप पर छोड़ती हूँ और आप मुझे बता सकते हैं कि वे लागू होते हैं या नहीं। कृपया याद रखें कि आपके रिश्ते में एक रस्ता के बावजूद आपके जीवन का यौन पहलू एक जोड़े के लिए बहुत महत्व रखता है। हमारे जीवन में इसके महत्व को पहचानना हमें इस विषय के बारे में अधिक सहज बना सकता है। इस तरह हम समझते हैं कि यह केवल साथी को संतुष्ट करने या संतुष्ट करने के बारे में नहीं है क्योंकि यह आवश्यक है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह एक स्वस्थ और स्वस्थ रिश्ते का हिस्सा है। दूसरा, आनंद की खोज में आंखें खोलने वाला अनुभव है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे कभी कभी हमारी शिक्षा या प्रेफरेंसेस के कारण हमारी प्राथमिकताओं पर चर्चा करना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भगवान का शुक्र है कि दुनिया में संचार और शिक्षा की प्रगति के साथ इस तरह की वर्जनाएं टूट रही हैं। अपने साथी के साथ उस जगह, विवरण और तरीके के बारे में चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है जो आपको पसंद है। इसके विपरीत, इससे आपके साथी को आपको और अधिक समझने और इस पल का आनंद लेने में मदद मिल सकती है जिससे हम गुजर रहे हैं। इसके लिए इसे बनाया गया है। नंबर 3, सेक्स पर चर्चा करें। यह सही है। जब आप अपने शरीर से परिचित हो जाते हैं, आप अपने आनंद बिंदुओं से अवगत हो जाते हैं, तो यह आपके साथी के साथ संवाद करने और इस बारे में बात करने का समय है। यह सही है। कुछ विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एक अच्छी वाइन के साथ इन विषयों पर बात करना न केवल कामुकता को बढ़ावा देता है, बल्कि संभवतः जाहिर है उस क्रिया की ओर भी ले जाता है जिसकी हम सभी इच्छा रखते हैं। इसलिए यह एक अच्छी रणनीति हो सकती है यदि आपका रिश्ता थोड़ा नीरस हो रहा है। नंबर 4, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। मेरा इससे क्या मतलब है? आपको जो सिखाया गया है या जो आप मानते हैं कि आप समझते हैं, उसकी सीमाओं को पार करने का प्रयास करें। कभी कभी यह सोचना कि आप कुछ और करने की हिम्मत नहीं करेंगे आपके यौन जीवन को सीमित कर देता है और यह आपके लिए इस पल का अधिक आनंद लेने में बाधा बन सकता है। नंबर 5, कामुकता केवल ऑर्गाज्म के बारे में नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि यह कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इस तथ्य को ध्यान में रखें कि एक पूरी प्रक्रिया है जो निर्वस्त्र होने से पहले शुरू होती है। उस पल का आनंद लें और जिएं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो उस बिंदु को प्राप्त करने की इच्छा के दबाव के कारण पूरी प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते हैं। छठा नंबर, पर्यावरण में बदलाव। कभी कभी अपनी दिनचर्या, अपने स्थान, अपनी चीजों में इतना डूबे रहने से ज्वाला या जुनून स्पष्ट रूप से उतना प्रज्वलित नहीं होता। फिर पूरी तरह से अलग जगहों की तलाश करने का प्रयास करें। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी को किसी होटल में थोड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, किसी ट्रिप पर जा सकते हैं या बस सोफा या किचन के लिए कमरा बदल सकते हैं, तो आप अपने रिश्ते में कुछ उत्साह और ताजगी जोड़ सकते हैं। खैर, अगर आपके बच्चे हैं तो कृपया सावधान रहें, लेकिन बदलाव के लिए जगह तलाशें ताकि कम से कम पल में नयापन तो हो। 7वां नंबर, एक और बात जो विशेषज्ञ सुझाते हैं वह यह है कि आश्चर्यचकित करने और चकित करने की कोशिश करें। हाँ, आप कैसे हैं? क्यों ना उसे एक और अधिक विचारोत्तेजक तस्वीर या संदेश भेजें जो आपके इरादों को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो आपको तस्वीरें भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक छोटा सा संदेश भेजने का आनंद ले सकते हैं जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह उसका ध्यान भटका देगा या उसे उस चीज से विचलित कर देगा जिसके बारे में वे आमतौर पर बात करते हैं। इस तरह की बात कम से कम आश्चर्य के तत्व को प्रेरित कर सकती है, जो मेरा विश्वास करो काफी अच्छा है। 8वें क्षण में विशेषज्ञों की एक और सिफारिश निरीक्षण करने की है। इसलिए नहीं कि मैं पहले से ही जानता हूं कि इस तरह की बात कई व्यक्तियों के लिए प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकती है। बेशक अलग अलग तरह की चीजें हैं और आपको ऐसी विचित्र चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अपनी पसंद की शैली चुनें, खुद को प्रयोग करने का मौका दें और यह भी सलाह दी जाती है कि आप किसी सेक्शन में जाएं। हो सकता है कि आप कुछ भी ना खरीदें, लेकिन मेरा विश्वास करें आप बेहतरीन विचारों के साथ वहां से निकलेंगे। 9 माहौल तैयार करता है। थोड़ी सी मोमबत्तियां, थोड़ा सा संगीत, बहुत अच्छी वैक्सिंग और क्यों ना हो थोड़ा सा मजेदार अधोवस्त्र। ये सभी ऐसे तत्व हो सकते हैं जो वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने में सहायता करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 10, और अंत में रिश्ते बनाओ। वास्तव में नियमित रूप से यौन संबंध बनाने से बेहतर कोई तरीका नहीं है जिससे जुनून की ज्वाला को जीवित रखा जा सके। यह सुनिश्चित करने में बहुत मदद कर सकता है कि उत्तेजना का स्तर कम न हो। हालांकि कई लोग सोचेंगे कि आप ऊब गए हैं। इसके विपरीत, यदि आवृत्ति कम है, हालांकि यदि आवृत्ति अधिक है तो व्यक्ति अधिक उत्सुक है।
लेकिन खैर मेरे प्यारे बेशर्मों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह इन्हें लागू करना जानते होंगे, क्योंकि सेक्स के बिना एक अच्छी जिंदगी जीने से ज्यादा खूबसूरत और सेहतमंद कुछ भी नहीं है। मैं यह बात चुपचाप कहता हूँ क्योंकि तब YouTube नाराज हो जाता है कि मैं इन विषयों पर बात करती हूँ। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं उस व्यक्ति को निर्देश देता हूँ जो चुंबन देता है कि वह नरक में चला जाए। अलविदा।